प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आइए हम स्तुति खंड का अंतिम पद्यांश नंबर 3 हम पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। आपको बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो ऑनलाइन कक्षा में पाठ प्रसारित किए जा रहे हैं वो सभी छात्रों के लिए, वो किसी भी विद्यालय के हों, चाहे शासकीय के हों या अशासकीय, इसका अध्ययन, इसका लाभ सभी छात्र ले सकते हैं। कोई समस्या नहीं है पढ़ने में, पढ़ाने में। मैं सोचता हूँ कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। यदि आप लाभ ले सकते हैं तो जरूर लें। ये जायसी का स्तुति खंड का अंतिम पद्यांश है, कक्षा 10th वैसे हिंदी का है। हमने इसके 2 पद्यांश पढ़ लिए हैं। 3 पद्यांश, तीसरे पद्यांश की हम व्याख्या करेंगे। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर आ जाएंगे। देखिए, इस पद्यांश को आप अपनी पुस्तक में भी देखेंगे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वैसे आपको भी पढ़ना चाहिए, 2 बार इसको गुनगुनाना चाहिए, ताकि इसकी व्याख्या आपको समझ में आ जाए और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हो वो भी समझ में आ जाए। कीनसी मानुष दियसी बढ़ाई, कीनसी अन्न भुगति ते पाई, कीनसी राजा भूजे राजू, कीनसी हस्ती गौरती निसाजू, कीनसी तीन कहा बहु गए रासु, कीनसी कोई ठाकुर कोई दासु, कीनसी दरब गरब जई होई, कीनसी लोभ अघाई ने कोई, कीनसी जियन सदा सब चार, कीनसी मिचू न कोई रहा, कीनसी सुख ओ कोई आनंदु, कीनसी दुख चिंता ओ धंधु, कीनसी कोई भिखारी कोई धनी, कीनसी संपत्ति विपत्ति पुनि घनी, कीनसी कोई निभरोसी, कीनसी कोई बरियार, चार वे सब कीनसी कीनसी पुनि कीनसी सब चार। तब प्रस्तुत पद्यांश हमारे इसी स्तुति खंड से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। इसकी हम व्याख्या करेंगे। इसमें भी वही है कि ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि रचना की गई है उसका वर्णन जायसी द्वारा किया गया है। क्या कह रहे हैं कवि कि कीनसी मानुष दीन बढ़ाई। कितनी बढ़िया बात है ना। सभी भी कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है वो सभी जीवन से, अन्य जीव जंतुओं से मनुष्य का जीवन अलग है। तो ईश्वर ने हमें जो मनुष्य बनाया, मनुष्य के रूप में हमको रचित किया, उसकी विशेषता कि उसने हमको बड़प्पन दिया, बढ़ाई दी, महानता दी। कीनसी मानुष दिया से बढ़ाई, उसने मनुष्य को बड़प्पन दिया, महानता दी, बढ़ाई। मनुष्य है तो उसको महानता मिलेगी। कीनसी अन्न भुगति ते पाई, और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारी बुद्धि विकास वृद्धि के लिए, उसने जीवन व्यापन के लिए उसने अन्न दिया, जिसका कि हम भोज्य कर सके, सेवन कर सके, अन्न खा करके हम आगे बढ़ सके। इसलिए उसने अन्न का उत्पादन भी किया। कीनसी राजा भूजे राजू, कीनसी हस्ती घोरती निसाजू, उसने राजा बनाया और राजा के लिए राज्य भी बनाया। नहीं तो राजा राज्य कहाँ करेगा, क्या अकेला करेगा। तो उसने राजा का निर्माण किया और राजा के निर्माण के लिए उसने राज्य का निर्माण भी किया। कीनसी हस्ती घोरती निसाजू, उसने हाथी घोड़े साज सज्जा का सामान बनाया, ताकि उस हाथी राजा के लिए हाथी घोड़े आदि सज्जा का सजावट। तो राजा अपने आप को माने तो राजा हो, तो उसके लिए उसने हाथी घोड़े और सज्जा का सामान भी बनाया। कीनसी तीन कहू बहुत बेरासु, कीनसी कोई ठाकुर कोई दासु, और उसने उन राजाओं के लिए भोग विलास की वस्तु बनी, महल बनाया, राजपाट बनाया, दासियां बनाई। तो उसने राजा के लिए भोग विलास के लिए उसने सारी वस्तुओं का निर्माण किया। कीनसी कोई ठाकुर कोई दासु, उसने कोई ठाकुर, किसी को ठाकुर अर्थात बड़ा व्यक्ति और किसी को दास सेवक बनाया। कीनसी दरब गरब जही होई, कीनसी लोभ अघाई नहीं कोई, और उसने धन भी बनाया और धन के लिए गर्व भी दिया कि ये धनाढ्य होगा, घमंड करे, अभिमान करे। उसने कोई को द्रव्य भी दिया, धन भी दिया, और धन के ऊपर घमंड भी दिया, उसको घमंड करना भी दिया। कि कीनसी लोय अभाय नहीं कोई, और मनुष्य के जीवन में ऐसा लालच बना दिया, लोभ बना दिया
इस लालच इसके हृदय के ऐसे लालच कभी जाएगी ही नहीं, इसका पेट कभी भरेगा ही नहीं। अर्थात इस प्रकार का उसने हमारा हृदय हमारा मन बना दिया, उसने लालच भी बना दिया और लालच से कभी किसी का पेट भरेगा भी नहीं, ये रचना भी की। आज हमारे पास एक गाड़ी है तो एक गाड़ी और चाहिए, एक महल है तो एक महल और चाहिए, एक बंगला और चाहिए। अगर हमारे 50 बीघा जमीन है तो हमें 150 बीघा 200 बीघा चाहिए, बड़ा किसान चाहिए। यानी कि लालच की उसमें सीमा इसकी रहेगी नहीं, ये अपरंपार लालच करेगा। इस प्रकार की रचना मनुष्य ने हमारे हृदय के अंदर की है। कीन से जीवन सदा सब चाह, कीन से मिचू ना कोई रहा। उसने जीने की चाह बनाई, हमेशा जीना चाहेगा। 80 साल का बुढ़े से भी कहते कि बा हो गया काम चला है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता। हर व्यक्ति जीना चाहता है, कितनी उम्र हो जाए उसकी, 100 वर्ष की उम्र हो जाए तब भी वो जीना चाहता है, उसको जीने की चाह बनाई। लेकिन ये भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच ही नहीं सका है, मृत्यु भी यही है उसकी। कीन से मिचू ना कोई रहा, मृत्यु से कोई वंचित रहा ही नहीं। कीन से सुख ओ को आनंदू, उसने सुख भी बनाया आनंद भी बनाया, हमारे जीवन को सुखी बनाया आनंद भी बनाया। कीन से दुख चिंता व धंधु, उसने चिंता भी बनाई और द्वंद्व भी बनाए, कष्ट भी दिए। कीन सी कोई भिखारी कोई धनी, उसने संसार का निर्माण धनवान और भिखारी दोनों प्रकार से किया। एक तो बहुत बड़ा धनवान लखपति करोड़पति अरबपति बना दिया, तो एक तरफ उसने भिखारी बना दिया। एक संसार की जो रचना की वो विशिष्ट रूप से की ताकि इसका संतुलन बना रहे। तो कीन से कोई भिखारी कोई धनी, कीन से संपत्ति विपत्ति पुनि घनी, उसने संपत्ति भी दे दी लेकिन उसको विपत्ति भी बहुत सारी दे दी, उसके लिए विपत्तियां भी बना दी। संपत्तियों की रचना तो की लेकिन बहुत सारे को धनवान बना दिया, लेकिन कहीं शुगर की बीमारी कोई काय की बीमारी तो उसको खाने पीने कोई नहीं, घूमने फिरने कहीं नहीं, पड़ा है एक जगह, उसके पास रुपए तो करोड़ों है लेकिन उसका आनंद नहीं ले सकता, संपत्तिवान बना दिया लेकिन उसको विपत्ति भी दे दी। कीन सी कोई निब्रोसी, कीन सी कोई बरियार, किसी को निडर बना दिया तो किसी को डरपोक बना दिया, किसी को बलवान बना दिया तो किसी को निर्भीक बना दिया। कीन सी कोई निब्रोसी, कीन सी कोई बरियार, किसी को उसने डरपोक बना दिया तो किसी को ताकतवर बना दिया, किसी को भयभीत बना दिया तो किसी को बलवान बना दिया। इस प्रकार से ईश्वर ने संसार की रचना की है। लेकिन अंत में चार हुए सब कीन सी पूनी, कीन से सब चार। लेकिन वही भाई है, वही बात है कि ये जो शरीर है ये मिट्टी का चोला है, ये इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है और अंत में जाकर के व्यक्ति मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मिट्टी से पैदा हुआ है, यही कवि कह रहा है कि छार हुए यानी कि नष्ट हो जाएगा। सब कीन सी, सब कुछ पूनी कीन से सब छार, इस मिट्टी से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है और अंत में जाकर के इस मिट्टी में ही सभी को मिल जाना है, यानी कि मिट्टी में ही मिल जाती है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है और विशेष में लिख देंगे कि जीवन के सुख दुखों का वर्णन कवि जायसी के द्वारा किया है। तो इस प्रकार से ये पाठ अपना पूरा हो जाता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर थोड़ी सी व्याकरण देखेंगे और फिर अगले पाठ पर चलेंगे।